Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will going to discuss the solution of chapter 16, that is garbage in garbage out. Before that, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So first question is, which kind of garbage is not converted into compost by the redworm? किस प्रकार का कचरा लाल केंचुओं की सहायता से खाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? सो आंसर इज जैसे प्लास्टिक बैग, टीन ग्लासेस, एल्यूमिनियम फॉयल, इस तरह का, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है वो कंपोस्ट में लाल केंचुओं के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, have you seen any other organism besides redworm in your pit? If yes, try to find out their names. Draw pictures of this. क्या आपने मिट्टी या किसी गड्ढे में रेडवर्म के अलावा और भी किसी जीव को देखा है? अगर देखा है तो उनके नाम आपको लिखने हैं और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करके शो करना है. सो यस, बिल्कुल मिट्टी में या इस तरह के गड्ढों में रेडवर्म के अलावा और भी बहुत से जीव पाए जाते हैं, जैसे अर्थवर्म और बहुत से छोटे इंसेक्ट्स जैसे आंट एक्सेट्रा. सो आप अपनी तरफ से भी किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम लिख सकते हो जो आपको गड्ढे में दिखाई दे और उनके पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है. इनको आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? क्या कचरे का निपटारण करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है? सो गवर्नमेंट के साथ लोकल म्यूनिसिपैलिटी और यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास फैले कचरे को कम करें या उसका निवारण करें, क्योंकि जो क्लीन एनवायरनमेंट है आपके आसपास वो ही आपको हेल्दी रख सकता है और बीमारियों को फैलने से रोक सकता है. सो सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास जो कचरा फैला हुआ है उसको साफ करे और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? तो क्या यह संभव है कि हम कचरे के निपटारण करने में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं? सो बिल्कुल यह संभव है कि कचरा निपटारण में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है अगर हम ऐसे कचरे का इस्तेमाल कम से कम करें जो एक ही बार यूज़ होते हैं. ऐसी चीज़ें जैसे प्लास्टिक जो होता है एक बार हम उसको यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम कम इस्तेमाल करें. और ऐसी चीज़ें जो रिसाइक्लेबल है, जो एक बार यूज़ करने के बाद उसको हम किसी दूसरे रूप में उपयोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का हम अगर उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कचरा कम निकलेगा और जिससे उसको डिस्पोज करने में या उसका निवारण करने में भी समस्याएं कम उत्पन्न होंगी. तो इस तरह से हम कचरे के निपटारण में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, What do you do with the leftover food at home? जो खाना आपके घर में बच जाता है उसका आप क्या करते हो? तो जो खाना घर में बच जाता है हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि फ्रिज में रख सकते हैं और उसको ख़राब होने से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर वह खाना ख़राब हो जाए तो हम उसको एक कंपोस्ट पिट यानी कि एक गड्ढा खोद कर उसमें डाल सकते हैं, जिसमें वो बाद में खाद में परिवर्तित हो जाता है. Next question is, if you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? अगर आप और आपके दोस्त को एक पसंद दी जाए कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाना चाहोगे किसी पार्टी में, या फिर बनाना के जो केले का पेड़ का पत्ता होता है उसमें आप खाना खाना चाहोगे, तो आप किसको प्रेफर करोगे और क्यों? तो उस कंडीशन में आपको बनाना लीफ प्लेटर यानी कि आपको केले के पत्ते पर ही खाना खाना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसको हम आसानी से कंपोस्टिंग के थ्रू खाद में बदल सकते हैं. लेकिन जो प्लास्टिक प्लेट है या प्लास्टिक के आइटम्स हैं वो कंपोस्टिंग के थ्रू खाद में नहीं बदले जा सकते. इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जो कि
डिकम्पोजेबल हों यानी कि डिकम्पोज होकर खाद में परिवर्तित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल्ड। आपको अपने आसपास डिफरेंट तरह के जो पेपर्स हैं उनके पीसेस कलेक्ट करने हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं। सो पीसेज ऑफ पेपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, मैगजीन, यानी कि ऐसे पीस पेपर के जो न्यूज़पेपर या फिर जो कॉपियाँ होती हैं या मैगजीन उनसे मिले हो, उनको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक पेपर होता है उसको हम दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ अ लेंस लुक एट द पीसेज ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल्ड पेपर एंड अ न्यू शीट ऑफ पेपर। तो आपने जो पेपर के टुकड़े ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए कलेक्ट किए थे उसमें आपको उन पेपर्स को अच्छे से लेंस की हेल्प से देखना है और आपको बताना है कि आपको रिसाइकिल्ड जो पेपर आपने लिए हैं उसमें और एक नई शीट जो पेपर की होती है उनमें क्या कोई अंतर दिखाई देता है। तो बिल्कुल, जो सरफेस होती है रिसाइकिल्ड पेपर की वो थिक यानी मोटी और रफ़ यानी खुरदरी होती है, लेकिन जो न्यू शीट है, नई शीट जो है पेपर की, वो स्मूथ यानी मुलायम और पतली होती है। तो इस तरह आप उसको देखकर बता सकते हो कि कौन सा पेपर रिसाइकिल्ड है और कौन सा न्यू पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स। तो आपको अलग अलग तरह के पैकिंग मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें पैकिंग होती है उनको कलेक्ट करना है और आपको उनका उपयोग भी बताना है कि वो पैकिंग मटेरियल क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के पैकिंग मटेरियल होते हैं लाइक थर्मोकोल शीट्स, पेपर कटिंग्स, कार्डबोर्ड, जूट, इन तरह के सारे सामानों का हम पैकिंग करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। वहीं पर अब इनका यूज़ क्या है, क्योंकि ये उस सामान की रक्षा करते हैं यानी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर जो कार्ड बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड टीन कंटेनर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं यानी कि इनकी हेल्प से हम आसानी से बिना टूटे हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। सो इस तरह से जो पैकिंग मटेरियल होते हैं वो सामान को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उसको आकर्षक भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। आपको ऐसे सामान के एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आप बिना पैकिंग के भी उनको यूज़ कर सकते हो यानी कि आप उसमें पैकिंग को कम कर सकते हो। सो ऐसी चीज़ें हैं पैकिंग ऑफ टॉयज़, क्लोथ्स, शूज़, चॉकलेट्स कैन बी रिड्यूस्ड। इनकी पैकिंग को आप कम कर सकते हो यानी कि अगर इनको आप विदाउट पैकिंग भी यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से जो गार्बेज है वो कम से कम निकलेगा। नेक्स्ट इज राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। आपको एक स्टोरी लिखनी है कि जो पैकिंग है सामानों की वो गार्बेज यानी कि कचरे को कैसे बढ़ाती है। जो पैकिंग है उसका मेन पर्पस होता है किसी भी आर्टिकल को प्रोटेक्ट करना और उसकी फ्रेशनेस और उसकी प्योरिटी को बनाए रखना। लेकिन जब हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी पैकिंग मटेरियल भी होते हैं जो सिर्फ उस सामान को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या उसको अच्छा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से अगर हम उन सामानों को जिनको हमें सिर्फ आकर्षित दिखाना है या आकर्षक बनाना है उसमें हम पैकिंग नहीं यूज़ करें तो हम वहाँ पर उस कचरे को बचा सकते हैं जो कि हमारा वेस्ट में ही जाता है और जिस पैकिंग मटेरियल को हम लास्ट में खोल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हम पैकिंग ना यूज़ करके उस कचरे को डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कोई स्टोरी बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाई। तो क्या आप सोचते हो कि जो खाद होती है, कंपोस्ट खाद जो आपने खेतों में तैयार की है, उसका इस्तेमाल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनसे अच्छा होता है और क्यों। यस, जो कंपोस्ट होती है, जो खाद होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो कंपोस्ट होती है, जो खाद होती है वो इको फ्रेंडली यानी कि हमारे नेचर के लिए अच्छी होती है, हार्मलेस होती है यानी कि कोई हानि नहीं पहुंचाती हमारे खेतों की क्रॉप्स को। वहीं पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारी नेचुरल जो कंपोजिशन होती है सॉइल की यानी कि जो हमारी सॉइल में जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय करते हैं और
उसको नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट जो कंपोस्टिंग है वो रिसाइकलिंग ऑफ मैटर, यानी कि जो ऐसी वस्तुएं थी जो खराब थी, ऐसी चीज़ें थी, उनको खाद में परिवर्तित करती है और हमारे एनवायरनमेंट से कचरे को कम करती है। लेकिन केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके केमिकल्स पानी में घुल जाते हैं और वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से जो जलीय जीव हैं यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है कंपोस्ट का वो इजी होता है, यानी कि आप उसको अपने खेत में अपने घर में आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ गड्ढा खोदकर उसमें जो गीला कचरा वगैरह होता है उसको डालना होता है, और वो सस्ता भी होता है और साथ ही वो हार्मलेस होता है, यानी कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता। वहीं पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाना होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है और वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में ही बनता है, उसको आप अपने घर पर नहीं बना सकते और वो महंगा भी होता है। Okay student, hope you understood the solution of this chapter. So please like, share and comment on the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.